मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम है मिशा मुबारक और आप देख रहे हैं जीसस इज़ द लाइट टीवी। अजीज़ो, आज का जो हमारा मौजू है, हम इस बारे में बात करेंगे कि खुदावंद की राहों पर हमारा चलना कितना ज़रूरी है। अजीज़ो, अगर हम किसी को मिलने की ख्वाहिश करें तो हमें जगह और राह को जानना होगा जहाँ वो शख्स मिल सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम खुदा का इंतज़ार करते हैं तो हमें चाहिए बड़े एहतियात से उसकी राह पर चलें। उस राह से हटकर हम उसे तलाश नहीं कर सकते हैं। जैसे नबी फरमाते हैं, तो उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। अजीजों, ये बात हकीकी है कि खुदा सिर्फ और सिर्फ अपनी राहों पर ही मिल सकता है। जो रूह में सब्र के साथ उसकी तलाश करते हैं, वो यकीनन उसको ढूंढ लेते हैं। अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह और वो तुझे सरफराज करेगा। अजीजों, गौर करें, इन दोनों हुक्मों के दरमियान क्या सिलसिला या नाता है। खुदावंद की आस रखना जिसका तल्लुक हमद और रगबत से है, और उसकी राहों पर चलना जिसका तल्लुक चलने और काम करने से है। अजीजों, खारजी जिंदगी लाजिम है कि बातनी जिंदगी से हम आहंगी रखें। बातनी जिंदगी खारजी जिंदगी के लिए हौसला अफजाई और कुव्वत का सबब बनती है। अजीजों, खुदावंद अपने कामों को अपने कलाम में आशिकारा करता है और हमारे तर्ज अमल के लिए, और उसका जलाल हमारे दिलों को दलेरी बख्शता है। अगर हम उसकी राहों पर ना चलें तो हमारा इंतजार करना अब्स है। अजीजों, खुदावंद की मर्जी के सामने वफादारी में खुद को मुकम्मल तौर पर खाली करना उस पोशीदा बरकत तक रसाई का सबब बनती है। इन सच्चाइयों का जिक्र ज़बूर 37 में मिलता है, जिसमें नारास्त शख्स का जिक्र है जो अपनी राह में तरक्की करते हैं। ईमानदारों से कहा गया है कि वो बेजार ना हो। हम उन पर गौर करते हैं जो कामयाब और खुश नजर आते हैं, लेकिन वो खुदा की राह को तर्क करते हैं। अजीजों, इसका मुआजना हम अपनी जिंदगी पर करते हैं। जहाँ पर दुख और जद्दोजहद मौजूद है, वहाँ रुकने की ज़रूरत है। हम खतरे में हैं और इस बड़े फर्क से बेजार होने के सबब से खुदा की राह को तर्क कर देते हैं और अपनी तरक्की की तलाश में नाराज़गी की राह इख्तियार करते हैं। अजीजों, हमें वो करना चाहिए जो ज़बूर नवीस कहते हैं, खुदावन में मुत्तमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो, क्योंकि वो बुरे मंसूबों को अंजाम देता है। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बदी से भाग और भलाई कर, क्योंकि खुदा रास्ती से मोहब्बत करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं। खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रवश से फिसलेगा नहीं। अजीजों, वो करें जो खुदा आपसे करने के लिए कहता है और खुदा आपके मांगने से ज्यादा आपको देगा। अजीजों, याद रखें, खौफ को जगह ना दें, वरना आप खुदा की राह पर नहीं चल सकते हैं। ये खौफ आपकी दलेरी को चुरा लेगा। ये सच है कि अब तक उसकी राह पर चलने के लिए आपकी कुव्वत कम है, लेकिन याद रखें, उनको जिनसे आप पहले से ताकत हासिल कर चुके हैं, अपने आप को खाली करें अपनी मर्जी से और खुदा की राह पर भरोसा करते रहें, उस कुव्वत पर जो खुदा के इंतजार में हासिल होती है। अपने आप को मुकम्मल तौर पर बगैर किसी शको शुबात के खुदा को पेश कर दें। वो खुद को साबित करेगा कि वो खुदा है और उन कामों को भी साबित करेगा जो मसीह यीशु में उसकी निगाह में बाइसे मुसरत हैं। उसकी राह पर चलें, जैसे कलाम मुकद्दस में मरकूम है, जैसे फितरत सिखाती है, हम वैसे ही उसकी राह पर चलते हैं। हम वही करते हैं जो हमको दुरुस्त लगता है। इसी तरह रूहुल कुद्स की हदायत के मुताबिक उसकी राह पर चलना चाहिए। अगर आप उसकी राह पर चलने के लिए राजी नहीं होते, तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप उसका इंतजार करें, क्योंकि ये बेफायदा है। ताहम आप खुद को कितना ही कमजोर महसूस क्यों ना कर रहे हों, सिर्फ उसकी ख्वाहिश करें तो खुदा आप में काम करेगा और आपको काम करने की कुव्वत बख्शेगा। अजीजों, जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद की आस रख
اور اسی کی راہ پر چلتا رہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں سے آگاہی ہو اور گناہ ہمارے متن کو مزید رکاوٹ کا سبب بنا دے، بجائے اس کے کہ یہ ہماری خدا کے انتظار میں مدد کرے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ عزیزو، آپ کی گزشتہ ناکامیوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ اپنی طاقت سے غالب آنا اور تابع داری کرنا چاہتے تھے۔ آئیے خدا کے سامنے جھکیں تب تک جب تک آپ یہ نہ سیکھ جائیں کہ وہ بھلا ہے اور وہ اکیلا ہی بھلائی کے کام کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جو کچھ آپ میں یہ فطرت ہی سے ہے وہ حقیقی قوت نہیں۔ آئیے مطمئن رہیں اور خدا کو قبول کریں کہ وہ ہر لمحے آپ کے باطن کو اپنے جلال اور زندگی سے زور بخشے گا۔ خداوند کا انتظار آپ کی قوت کو بحال کرے گا تاکہ آپ تھکے بغیر اس کی راہوں پر چلیں اور کبھی بھی بے دل نہ ہوں، جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ۔ عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔